नमस्ते एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी में आए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल पोजीशन के बारे में देख लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी एक ICMR का लेबोरेटरी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन सबमिशन का डेट रहेगा 25 जुलाई 2025 और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा 14 अगस्त 2025 और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2025। ये एक टेंटेटिव डेट है और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले जाएगा थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ सितंबर 2025। ये भी एक टेंटेटिव डेट है। एग्ज़ाम एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में आपको ICMR द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा। अभी वैकेंसी के बारे में देख लेंगे। पद का नाम है असिस्टेंट। ये एक ग्रुप बी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 6 एंड पे स्केल रहेगा 35,400 टू 1,12,400 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस एज पर 7 CPC। एज लिमिट रहेगा बिलो 30 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 पोजीशन अनरिजर्व्ड। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा मिनिमम 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अलॉन्ग विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। पद का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क। ये एक ग्रुप सी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 4 एंड पे स्केल रहेगा 25,500 टू 81,100 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस एज पर 7 CPC। एज लिमिट रहेगा बिलो 27 ईयर्स और नंबर ऑफ वैकेंसी है एक पोजीशन अनरिजर्व्ड। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसके लिए आपको टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट चाहिए। पद का नाम है लोअर डिवीजन क्लार्क LDC। ये एक ग्रुप सी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 2 एंड पे स्केल रहेगा 19,900 टू 63,200 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस एज पर 7 CPC। एज लिमिट रहेगा बिलो 27 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी है एक पोजीशन अनरिजर्व्ड। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा 12th स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट अलॉन्ग विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश अदरवाइज 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसके लिए आपको टाइप राइटिंग सर्टिफिकेट चाहिए। पद का नाम है पर्सनल असिस्टेंट। एक ग्रुप बी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 6 एंड पे स्केल रहेगा 35,400 टू 1,12,400 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस एज पर 7 CPC। एज लिमिट रहेगा बिलो 30 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी है एक पोजीशन अनरिजर्व्ड के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अलॉन्ग विथ 120 वर्ड पर मिनट स्पीड इन शॉर्ट हैंड। इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट चाहिए। पद का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। एक ग्रुप बी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 6 एंड पे स्केल रहेगा 35,400 टू 1,12,400 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एज पर 7 CPC। एज लिमिट रहेगा बिलो 30 ईयर्स और नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 पोजीशन OBC के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फर्स्ट क्लास 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेस लाइक बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। पद का नाम है टेक्नीशियन 1। एक ग्रुप सी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 2 एंड पे स्केल रहेगा 19,900 टू 63,200 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। एज लिमिट रहेगा बिलो 28 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 पोजीशन अनरिजर्व के लिए 2 पोजीशन OBC के लिए 1 पोजीशन EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोजीशन। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए 12th स्टैंडर्ड और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स अलॉन्ग विथ दिस 1 year डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। पद का नाम है लैब अटेंडेंट 1।
ये एक ग्रुप सी वैकेंसी है और आपका पे लेवल रहेगा लेवल 1 और पे स्केल रहेगा 18,000 to 56,900 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस एज पर 7 CPC। इसके लिए एज लिमिट रहेगा बिलो 25 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसी है एक पोजीशन अनरिजर्व के लिए। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा 10th पास और SSLC विथ 50% मार्क्स अलॉन्ग विथ दिस 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट लैबोरेटरी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ये पोजीशन इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है एज पर ICMR गाइडलाइंस। और ये पोजीशन के लिए कैसा अप्लाई करने का देखेंगे। आपको http:/joinICMR.in ये वेब पेज में लॉगिन करके आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यूजिंग वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर। अभी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देख लेंगे। अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए 2000 फ़ी है और वुमेन कैंडिडेट के लिए 1600 फ़ी है। अगर आप डिफरेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट एप्लीकेशन भरना पड़ेगा अलॉन्ग विथ एप्लीकेबल फीस। और एप्लीकेशन भरते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ कैटेगरी दैट इज OBC, नॉन क्रिमिलियर, SC/ST सर्टिफिकेट और इनकम असेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू डिग्री। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच कर सकते हो। अगर आप सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ICMR के कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो भी आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा फॉर टेक्निकल असिस्टेंट एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट एंड टेक्नीशियन पोजीशन। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देख लेंगे। असिस्टेंट पोजीशन के लिए 2 टाइप का एग्ज़ाम लिया जाएगा, Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1 एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और Tier 2 एग्ज़ाम इज़ नथिंग बट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। Tier 1 एग्ज़ाम में सेक्शन E तक आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। हर एक सेक्शन को 20-20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स और आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। और क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। और जनरल मेरिट, अनरिजर्व्ड, OBC और EWS कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स लेना पड़ेगा। और Tier 2 एग्ज़ाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको टाइप राइटिंग में टाइप करना पड़ेगा विथ द स्पीड ऑफ 45 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 40 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और आपको एक्सेल शीट प्रिपेयर करने के लिए भी दिया जाएगा और आपको एक टॉपिक के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा। इसके लिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है 20 मार्क्स और आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स। अगर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस रहा तो उसको भी वेटेज दिया जाएगा। अगर आप 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रहा तो 1 मार्क दिया जाएगा, 2 to 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा तो 2 मार्क्स, 4 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा तो 3 मार्क्स, 6 to 8 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस रहा तो 4 मार्क्स
मोर देन 8 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस रहा तो 5 मार्क्स वेटेज दिया जाएगा। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपर डिवीज़न क्लर्क एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में देख लेंगे। ये भी टायर 1 एंड टायर 2 एग्ज़ाम रहेगा। टायर 1 एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, और टायर 2 कंप्यूटर स्किल टेस्ट रहेगा। अपर डिवीज़न क्लर्क एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी एंड एलडीसी में भी 5 सेक्शन का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ईच सेक्शन को 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टोटल मार्क्स रहेगा 100 और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। ये क्वेश्चन पेपर भी आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में मिनिमम 50% मार्क्स लेना ही पड़ेगा फॉर क्वालिफिकेशन। और टाइप 2 एग्ज़ाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट। आप इस टेस्ट में 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। इधर भी आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस रहे तो आपको वेटेज मिल सकता है। 1 to 2 ईयर्स रहेगा तो 1 मार्क, 2 to 4 ईयर्स है तो 2 मार्क, 4 to 6 ईयर्स है तो 3 मार्क, 6 to 8 ईयर्स है तो 4 मार्क्स, और मोर देन 8 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस रहे तो 5 मार्क्स वेटेज दिया जाएगा। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में देखेंगे। ये भी टायर 1 एंड टायर 2 टेस्ट है। टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर रहेगा, और टायर 2 में शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा, शॉर्ट हैंड टाइपिंग लिया जाएगा। टायर 1 एग्ज़ाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलाकर टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, और आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट्स। और टायर 2 एग्ज़ाम रहेगा शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर में रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ किए रहेंगे उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। इसमें 10 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट को टाइप करना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्ज़ाम है। इसमें भी आपको अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है तो आपको वेटेज मिल सकता है। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट के बारे में देख लेंगे। इसमें आपको टायर 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट के लिए 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट नॉलेज, स्किल टेस्ट, बेसिक बायोलॉजी का रहेगा। इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट। ये क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी। इसमें भी आपको अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो मिनिमम 50% मार्क्स लेना ही पड़ेगा। इधर भी आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है तो इधर भी आपको वेटेज मिल सकता है। इधर असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट का एग्जामिनेशन सिलेबस दिया गया है। और टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड लैब अटेंडेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सिलेबस इधर दिया गया है। और सब्जेक्ट रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए फॉर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। फॉर टेक्नीशियन के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड डीएमएलटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और लैब अटेंडेंट के लिए बॉटनी, जियोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बेसिक लैबोरेटरी टेक्निक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको आईसीएमआर द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्ज़ाम के लिए आपको आईसीएमआर द्वारा वो भी कम्युनिकेट किया जाएगा। अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट
अटैच करना पड़ेगा। ये लिस्ट में देख सकते हो। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयर है तो फॉर ग्रुप ए एंड बी पोजीशन के लिए आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। फॉर ग्रुप सी पोजीशन के लिए अप टू 40 इयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज पर DOPT ऑर्डर। और आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 इयर्स का प्रोबेशनरी पीरियड क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू विल बी परमानेंट एम्प्लॉय इन दैट ICMR इंस्टीट्यूट। इधर OBC फॉर्मेट दिए गए हैं। ये एज रिलैक्सेशन के लिए आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट रहेंगे तो ये फिल करके आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग पर्सनल है तो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहे तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ये फिल करवा के आपको सबमिट करना पड़ेगा।